हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहां पे क्लियरली दिख रही होगी। अगर मैं इसकी बात करूं क्लोजिंग प्राइस की, आज के दिन तकरीबन 48 रुपये 36 पैसे के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर गिरावट की हम लोग बात करें, तकरीबन आधे % की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। अगर मैं इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर किसी भी तरीके की डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तभी डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, रिटर्न्स की मैं चर्चा करूँ तो पिछले 10 सालों में तकरीबन 100% का रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 5 सालों की हम लोग बात करें, तकरीबन 300% का रिटर्न्स बना के दिया है। तो रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अगर मैं बात करूँ पिछले 1 सालों में तकरीबन 28% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। पिछले 6 महीने की बात करें, तकरीबन 7.5% की गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई है। अगर आप इस स्टॉक्स के अंदर ऑलरेडी पोजीशन बना चुके हैं तो थोड़ा सा आपको अवॉइड या थोड़ा सा अवेयर होकर काम करना है इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फ्रेश पोजीशन अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सिंपली थोड़ा सा आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। अगर इस स्टॉक्स के अंदर मैं बात करूँ स्टॉक पी की, तो स्टॉक पी की वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 29.3। वहीं पे कंपेयर करने की कोशिश करो अगर हम लोग इंडस्ट्री पी से, तो इंडस्ट्री पी निकलती हुई आ रही है 23.6। तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की ओवर वैल्यूड यहाँ पर नज़र आती हुई दिख रही है ये कंपनी। अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर कर्ज की, तो लगातार इसके ऊपर डेप्ट यानी कि कर्ज बढ़ता हुआ आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन निकलती हुई आ रही है इस कंपनी की। अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर ओवरऑल डेप्ट की, तकरीबन 20,599 करोड़ की कर्ज इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी हो चुकी है। वहीं पर मैं बात करूँ प्लेज ऑफ परसेंटेज की, कितनी शेयर इसकी गिरी हुई है, तो 0.24% शेयर इसकी कहीं ना कहीं गिरी हुई है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ डिविडेंड को लेकर, क्या कुछ डिविडेंड देती हुई आई है पास्ट परफॉर्मेंस में, तो देखिए जाए तो कुछ खास डिविडेंड्स यहाँ पर नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। साल 2025 की बात करें, फरवरी 2025 की, तो वहाँ पर 10 पैसे के आसपास का डिविडेंड दिया था। साल 2024 की बात करें, वहाँ पर भी 10 पैसे के आसपास का ही डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड देखा जाए तो कुछ खास नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है इसके अंदर। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें परफॉर्मेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन भी यहाँ पर लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं फोरकास्टिंग एंड रेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 6 एनालिस्ट से कवर किया, 67% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग के बारे में, यानी कि मैं म्यूचुअल फंड की अगर चर्चा करूँ तो यहाँ पर देखिएगा 5.73% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। टोटल प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, 30.42% यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग है। तकरीबन 50% से कम की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। लगातार प्रमोटर्स ने अपना माल यहाँ पर कम करने की कोशिश की है और कुछ परसेंटेज इसकी यहाँ पर गिरवी भी रखी हुई है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एफआईज की तरफ से फॉरेन इन्वेस्टर की, तकरीबन 43.61% की होल्डिंग है। मैं ये जो बात कर रहा हूँ जून 2025 के क्वार्टर्स की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा निकलती हुई आ रही है, तो इसमें लिस्ट में नाम आता हुआ नजर आ रहा है क्वांट लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड की। इसकी वेटेज की बात करें 4.35% निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग किसी और फंड की बात करें तो वो है क्वांट मिड कैप फंड, इसकी वेटेज निकलती हुई आ रही है 6.94%। अगर इसके अंदर हम लोग वॉल्यूम की बात करें, कल के दिन काफ़ी शानदार वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिली, तकरीबन 65 लाख के आसपास के वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर अगर हम लोग आज के दिन कंपेयर करने की कोशिश करें, आज भी अच्छी खासी वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। साथ ही साथ चर्चा करें इसके अंदर डिलीवरी परसेंटेज की, कल के दिन तकरीबन 44% की माल इसके अंदर उठाई गई थी। अगर इसके अंदर हम लोग टेक्निकल्स की बात करें, क्या टेक्निकल्स निकलती हुई आ रही ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, देखिएगा मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगर टेक्निकल्स की चर्चा करूँ तो ओवरऑल इंडिकेशन यहाँ पर सेल का आता हुआ दिख रहा है। 14 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन हमें आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें, वहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं ऑसिलेटर की बात करूँ तो ऑसिलेटर से भी सेल का ही इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग चार्ट पे बात करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अब तक की हाई की। ये जो आप हाई की कैंडल देख रहे हैं, ठीक आज से 1 साल पहले इसने अचीव की थी। इसकी वैल्यू निकलती हुई तकरीबन 77 रुपये। अगर मैं कैंडल की बात करूँ, ये कैंडल है जून 2024 की। यहाँ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरफा गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई। तकरीबन 47 रुपये 48 रुपये के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश की, वापस से पुल बैक किया। 60 रुपये के आसपास इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली, वापस से गिरावट
इसके अंदर देखने को मिली। अभी सिचुएशन ऐसी आ रखी है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये सारा लेवल्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ किया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सपोर्ट के लिए, तो पहला जो सपोर्ट लेवल्स निकलता हुआ आ रहा है तकरीबन 44 रुपये के आसपास आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ अप साइड में रिजेक्शन लेवल की, कम से कम 50 रुपये के आसपास एक अच्छा रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। करंट प्राइस की बात करें 48 रुपये के आसपास करंट प्राइस चलता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज की, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 49 रुपीज़। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करूँ, इसकी वैल्यू निकलती आ रही है तकरीबन 52 रुपये के आसपास। तो इस लेवल्स को देखकर ही काम करिएगा, जल्दबाजी में फ्रेश खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करना है। अब साइड में हम लोग रिजेक्शन लेवल्स की बात करें, ये जो रेंज देख रहे हैं तकरीबन 54 रुपये से लेकर 58 रुपये के आसपास आता हुआ दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर यही मेरे लिए पहला रिजेक्शन लेवल्स होना चाहिए। अगर बाजार के अंदर अच्छी मोमेंटम बनती है, अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है, तो मैं भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर जाता हुआ हमें दिख सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा आपको इग्नोर करके चलना है, कुछ अच्छी न्यूज़ का इंतजार करना है इसके ऊपर।